हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 4 एंड टाइप 5। इससे पहले आपको टाइप 1, 2 और 3 बता दिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे वो सारा लेक्चर्स। और आप इससे पहले आपका 6 लेक्चर टोटल हो गया इंटीग्रेशन में, तो जिसमें बेसिक्स बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए हैं, सब सारा देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर किसी अदर स्टेट से हैं, किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे टाइप 4 और टाइप 5। तो सबसे पहले टाइप 4 को देख लेते हैं। टाइप 4 हम लोग का देखिए साइन या कॉस में मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, या तो साइन रहेगा, है ना। टाइप 4 में होता है, देखिए साइन mx इंटू कॉस nx एक फॉर्मेट हो सकता है, मतलब साइन कॉस का मल्टीप्लीकेशन एक साथ हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे एंगल है किसी के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा। ठीक है, या तो फिर साइन का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसमें साइन mx और साइन nx हो सकता है, एंगल किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में रह सकता है। और कॉस mx कॉस nx हो सकता है, मतलब कॉस हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो है या तो आप बाय पार्ट्स से बना सकते हैं, बाय पार्ट्स अभी आपको हम पढ़ाया नहीं है, या तो फिर अगर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। और अगर कुछ नहीं लग रहा होता, अगर साइन कॉस या कॉस रहता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का मेथड यूज करेंगे, जो कि हम लोग का टाइप 4 है, स्पेशल इंटीग्रल्स टाइप 4। इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, अगर साइन mx कॉस nx या तो साइन mx साइन nx कॉस mx कॉस nx, ये m n ये सब सारा इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी लागू हो जाएगा। लेकिन आपका ये होल नंबर हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई से इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 4 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आप जो है क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, तो वो 4 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है 2 sin a cos b। ये क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, आपको पता होगा 2 cos a sin b साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, और 2 sin a sin b cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ये फॉर्मूला आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये पॉइंट नंबर 1 फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 एक ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। बोले सर कैसे, देखिए यही बात है, साइन a cos b या cos a sin b इधर उधर कर दिया। ये a और b से क्या मतलब, जब एंगल दिया रहेगा उसमें हम लोग डिसाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कभी इसमें कभी होगा कि a b से बड़ा है और इसमें होगा कि a b से बड़ा है इसमें। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पे a और b का बड़ा और छोटा का है। तो देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट वाला पार्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, a प्लस बी है, छोटा बड़ा जो जोड़ेंगे वही आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट में a माइनस बी, अगर बड़ा से छोटा घट गया तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी अगर छोटा से बड़ा अगर घट गया तो फिर ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए वो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों सेम फॉर्मूला हम चाहते एक ही लिखते, कोई इशू नहीं था, है ना। और बाकी ये कॉस ए कॉस बी में पूरा कॉस आता है, और साइन ए साइन बी में पूरा कॉस आता है। लेकिन जहां इसमें प्लस प्लस माइनस है, इसमें माइनस माइनस प्लस, जहां प्लस वो माइनस एक्सचेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये 4 फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आपको हम क्या समझाएंगे, तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो अब हम इसका क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप 5 में आएंगे। ये टाइप 4 है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, आप फॉर्मूला में क्या पढ़े हुए हैं कि 2 sin a cos b, या देखिए यहाँ पे साइन a cos b है, क्या है, देखिए साइन a की जगह 4x है, अब cos b की जगह 3x है। ठीक है, साइन a cos b है, तो जब साइन a cos b है मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ है कि 2 sin a cos b, यहाँ पे 2 का जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 sin 4x इंटू कॉस 3x। ठीक है, हो गया। अब ये 1/2 बाहर कर देते हैं, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये dx। ठीक है, अब देखिए ये पूरी फार्मूला में बैठ गया, तो इसको फार्मूला यूज कर देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फार्मूला से। देखिए 2 sin a cos b, फार्मूला लगाइए, क्या बनेगा 1/2, ये तो बाहर है। ठीक है, तो 2 sin a cos b मतलब क्या होता है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 4x और 3x, कितना हो गया 7x।
प्लस कॉस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 4x में 1x घटा दिया कितना होगा 3, मतलब 4x में 3x घटा दिया तो 1x और इधर dx हो गया, कोई इशू नहीं है। फिर से देख लीजिए साइन ए प्लस बी मतलब 4x और 3x जोड़ दिया 7x आ गया, और साइन ए माइनस बी 4x में 1x घटा दिया तो 3 मतलब 4x में 3x घटा दिया तो 1x आ गया, ठीक है। तो साइन 7x प्लस साइन एक्स dx इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2। अब देखिए कितना आसानी से अलग अलग टूट गया। हमको दो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तो कभी नहीं बनेगा बिना तोड़े, है ना। अगर सब्स्टिट्यूशन लग जाता है तो टूट जाएगा, नहीं लगता तो फिर बिना तोड़े नहीं टूटेगा। तोड़ने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज होता है ना। आगे फिर पढ़ेंगे लोग बाई पार्ट, जहाँ u इंटू वी फॉर्मेट मिलेगा उसमें भी बाई पार्ट से टूटता है। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाई 7, और ये कितना होगा साइन x का माइनस कॉस x प्लस c, है ना। ये 1/2 पूरे में है। आप इसको चाहे तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। माइनस कॉस 7x बटे 7 दूना 14 और माइनस कॉस x बटे 2 प्लस c हो गया आंसर। इसमें कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बताते हैं। इस पहला साइन कोस वाला हो गया, इसमें साइन कोस था, अगला में देखिए साइन साइन है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं प्लस माइनस कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक होता है तो उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा और उसको खुद से सुधार लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो, ठीक है। वो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं हो सकता है जल्दीबाजी में, है ना, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए साइन 3x है इंटू साइन 2x है dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना, क्या करना, देखिए साइन साइन वाला फॉर्मेट है, लेकिन हमको जरूरत किसका, सब में 2 लगा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया, लगा दीजिए इसको। तो ये 1/2 बाहर में है, कॉस कितना है, पहले a माइनस बी है तो 3x में 2x घटा है 1x आया, उसके बाद से माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब 3x और 2 5x dx, ठीक है, हो गया। फॉर्मूला देख लीजिए, गड़बड़ नहीं ना, साइन 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 साइन, ठीक है, कॉस ए माइनस बी तो 3x में 2x घटा तो cos x, और cos a प्लस बी तो 3x और 2x जोड़ा तो 5x, ठीक है। चलिए अब टूट गया, अब इंटीग्रेट करना है। cos x का हो जाता है साइन x माइनस cos 5x का हो जाएगा साइन 5x बाय 5 और प्लस c, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ फोड़ करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 5x बटे 10 प्लस c हो गया, ये सॉल्व, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 तो आसान था, है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो फॉर्मूला लिखा है इसमें कंफ्यूजन किस तरह से होता है आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम क्या था, साइन 4x और साइन 3x और cos 3x, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इशू क्या होता है, देखिए साइन 4x cos 3x, यहाँ तो ये तो क्वेश्चन हम बताएं, यही चीज़ वो हम लिख दें, क्या लिखें, cos 3x ना, cos 3x और sin 4x इस तरह से उल्टा के लिख दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, इंटीग्रेशन तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए क्या फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे। ये cos sin वाला है तो देखिए cos sin वाला फॉर्मूला ये है, लगाएगा ऊपर वाला भी चलेगा, आगे पीछे कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या लगेगा, sin a प्लस बी, तो sin a प्लस बी तो 3x और 4x 7x और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और कितने माइनस साइन ए माइनस बी माने 3x में 4x घटेगा, कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब समझे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसलिए हो गया माइनस है, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये साइन 7x अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कर देगा, साइन x हो जाएगा। साइन माइनस थीटा कितना होता है, देखिए साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ और माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी 1/2 बाहर, यही चीज़ वह है, इसलिए 2 को फॉर्मूला अलग से है, बस जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए और ध्यान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है cos 2x cos 4x cos 6x dx, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले 2 को तोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों का ही हमको 2 का काम है, क्योंकि 3 का तो फॉर्मूला मेरे पास है नहीं, तो पहले 2 को तोड़ लेते हैं, 2 और 4 को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 को तोड़ने के लिए जरूरत किसका है, तो हमको 2 का जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, है ना।
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये वाला दो को अलग अलग कर दिया, ये अलग, ठीक है। इसमें लगाइए फॉर्मूला, तो ये 1/2 इंटीग्रल कॉस कॉस है, देखिए कॉस कॉस कहाँ पर, ये रहा कॉस कॉस, कॉस ए प्लस बी लगाइए, कॉस ए प्लस बी, 2 और 4 6x, उसके बाद प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, 2x में 4x घटेगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इधर, कॉस 6x। फॉर्मूला फिर से मैच कर लीजिए, कॉस 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 ए प्लस बी है तो 2x और 4x 6x, फिर प्लस है बीच में तो प्लस आ गया, और a माइनस बी तो 2x में 4x घटेगा तो -2x। लेकिन आपको एक बात पता ही है कि cos माइनस थीटा ये cos थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos पॉजिटिव होता है, माइनस थीटा मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा इधर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो cos -2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक हो गया। अब बस मल्टीप्लाई, अरे इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल नहीं छूट रहा है, ठीक है, 1/2 इंटीग्रल, अब ये cos 6x है, cos 2x इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 6x इंटू cos 6x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x, और प्लस cos 2x cos 6x dx, ठीक है। चलिए अब आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos 2x/2, और cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x/2, ये बात पता है। लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x है, उसको तोड़ दीजिए, आपको पता है स्क्वायर वाला भी इंटीग्रेट नहीं होता बिना तोड़े, 1 प्लस cos 2x होता है, तोड़िए, 1 प्लस cos 2x मैंने 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये /2 हो गया, इसका टूट गया, प्लस अभी देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट लगेगा cos A cos B वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड का जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो गया, तो 1/2 तो नीचे यहाँ पे इसका आ ही जाएगा। अब देखिए 2 cos A cos B, यहाँ पर भी देखिए cos A cos B तो cos A प्लस बी, cos A माइनस बी तो cos A प्लस बी, तो 2x और 6x कितना हो गया 8x, प्लस cos A माइनस बी 2x में 6x कितना हो गया -4x, cos -4x। और आपको पता ही है cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, तो cos -4x को cos 4x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टूट गया, बस तो सारा तो टूट गया, अब खाली इंटीग्रेट करना है, dx लगाते रहिए 1/2। अब हम क्या करते हैं ना, इंटीग्रेशन को अलग अलग में बांट देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x/2 dx, प्लस अभी देखिए 1/2 दोनों में था, इसमें भी ये 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी, इंटीग्रेशन के बाहर है, तो 1/2 इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 कर देगा इधर, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ cos 8x प्लस cos 4x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आसान है, अभी 2 दूना 4 हो जाएगा ना, बाहर आएगा तो, हाँ ठीक। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर नीचे अगर जगह नहीं बन रहा है तो हम ऊपर थोड़ा सा मिटा दें, नहीं बन जाएगा। देखिए 1/4 है यहाँ पे, और 1 का इंटीग्रल x प्लस cos 12x का कितना हो जाएगा sin 12x/12, आप दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस ये 1/4 और cos 8x का कितना होता है भाई sin 8x/8 और प्लस cos 4x का हो जाएगा sin 4x और प्लस c। अब ये 1/4 इसमें भी 1/4 इसमें ही, पूरे से कॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। आंसर देखिए 1/4 बाहर आ जाएगा पूरा से, और देखिए cos 12x/12, हाँ sin 12x/12, उसके बाद से आपका आ जाएगा sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 और प्लस एक और बचा x, एगो x बचा, और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो उसको देख लीजिएगा, बाकी फंडा मेथड यही है, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं फटाफट से, और इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए पॉज करके कर लीजिएगा नोट, क्या करना हुआ देख लीजिए, 2 में तोड़ दिए, दोनों में क्या क्या फॉर्मूला लगा आपको देखिए नजर आ गया, एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा कॉस में, और बाकी 2 बार हम लोग को क्या लगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा, ये वाला। तो बस कुछ नहीं है, आसान आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन 4x बाय साइन एक्स। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या लगेगा क्या नहीं, कुछ लगना ही है। देखिए साइन 4x है, साइन एक फॉर्मूला पढ़े, साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर भी वही लगेगा, साइन 4x है तो देखिए क्या लग जाएगा, 2 साइन, आधा हो जा रहा है, 2x है तो x हो जा रहा है, 4x है तो 2x हो जाएगा, 2 साइन 2x कॉस 2x। किसी तरह हमको फॉर्मेट में तो लाना ही है ना, तो लाना पड़ेगा, तो ला रहे हैं। अब देखिए एक साइन 2x यहाँ पर भी है, ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक है कॉस 2x अपॉन साइन एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स और ये साइन एक्स गया, एक और 2 बाहर कर दीजिए, एक अंदर, देखिए क्या, ये 2 हो गया और यहाँ पे कॉस एक्स 2 कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। अब देखिए फॉर्मूला में आ गया, अब फॉर्मूला में आ गया, कॉस का आया, तो कॉस वाला फॉर्मूला ये वाला 3 नंबर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो लगा दीजिए, 2 को बाहर में है और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माने एक्स और 2x, 3x प्लस ए माइनस बी, एक्स में 2x गया तो माइनस, यही है कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स और 2x 3x, और फिर बीच में प्लस तो प्लस, और a माइनस बी मतलब x में 2x गया तो माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, इसको लिख के फायदा नहीं है माइनस, है ना। चलिए तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 2 बाहर में है, इंटीग्रेट कीजिए, कॉस 3x हो जाएगा साइन 3x बाई 3 और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स और प्लस c, हो गया आंसर ये आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग को 4 क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन वाला खत्म हो गया, इसके बाद हम टाइप 5 बताते हैं, इसको आप नोट कीजिए। स्टूडेंट हम लोग टाइप 5 को देखते हैं, तो टाइप 5 क्या है यहाँ पे देखिए, टाइप 5 और टाइप 4 आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, आसान सा टाइप था, ठीक है। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 आपको 2 फॉर्मेट मिल सकता है, या तो साइन पावर mx मिल सकता है या तो कॉस पावर mx मिल सकता है, ठीक है। तो साइन पावर mx कॉस पावर mx या तो दोनों कंबाइन करके मिल सकता है, लेकिन ये m का वैल्यू जो है वो 4 या 4 से छोटा होगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। दोनों कंबाइन कर दिया तो फिर पिछला वाला फॉर्मेट लग जाएगा साइन एक्स कोस एक्स में, ट्रांसफॉर्मेशन में 2 पावर रहेगा तभी बताएंगे क्या करना, 3 पावर रहेगा तभी बताएंगे क्या करेगा, 4 पावर रहेगा तभी बताएंगे क्या करना, ठीक है। साइन पावर mx कॉस पावर mx, ठीक है। m का वैल्यू 4 या 4 से छोटा। 6 क्वेश्चन उसी टाइप में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, कंबाइन करके भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताते हैं, वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज है, उसी फॉर्मूला से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग का है वो देखिए ये है, आप पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, अभी बताएं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाए साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तीसरा साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन 3x है ना, साइन 3x, ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक। ये साइन 3x है, लेकिन हमको क्वेश्चन में रहेगा इस क्यूबिंग में, तो हमको इधर उधर तोड़ फोड़ करके ये क्यूब वाला पार्ट को अलग करके सारा एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है आपका cos 3x, ठीक है। cos 3x में बस इसी को थोड़ा बहुत उलट देते हैं, क्या होता है ये 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। यही 4 फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग जो है ये वाला जो टाइप नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा फार्मूला, ये सब फार्मूला बचपने से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए इस फार्मूला को, फिर क्वेश्चन एक करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसमें अब पूछेंगे सर फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट नहीं बना सकते इसको, तो नहीं बना सकते। अब किसी भी फंक्शन में स्क्वायर लगा हुआ है, साइन कोस टेन, इस सब में तो डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है किसी 2 फंक्शन का तो भी डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो सबका अलग अलग मेथड, अलग अलग तोड़ दे प्लस माइनस में तभी बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला पर ये कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 ये नीचे वाला 2 बाहर कर देंगे इंटीग्रल का, वही जगह 1 प्लस कॉस 2x, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं, टूट गया ना 2 पार्ट में, स्क्वायर हट गया, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस 2x का कितना होता है साइन 2x बाई 2
हो गया। आप चाहे तो ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं चाहे तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया आंसर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, जगह का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए क्या करना चाहिए हमको उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें क्या करना होता है, एक इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला और जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा, एक काम कीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको एक साथ कर दीजिए स्क्वायर। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता देना चाहते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है। मतलब साइन एक्स का अगर स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कतई मतलब नहीं होता है कि साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं है। ये पूरे साइन एक्स में स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम चीज़। ठीक, लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स और ये दोनों बराबर लिख देगा तो पूरी गलत है, नहीं हो सकता। ये एंगल पे स्क्वायर है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर है। ये दोनों, ये तीनों, ये चीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर, ये एंगल पे स्क्वायर कर दिया। बोलेंगे सर कैसे, मतलब अगर हम कहना चाहें कि साइन स्क्वायर 60, ठीक है, और हम इसको लिख दें साइन 60 का स्क्वायर, तो दोनों में फर्क हो जाएगा ना। ये साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, ये साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/4। और ये साइन 60 का स्क्वायर मैंने 3600, साइन 3600 इसके बराबर आएगा आपको लगता है? हो सकता है आ भी जाए, हो सकता नहीं भी आए। ठीक है, लेकिन बराबर कभी नहीं होगा, है ना। क्या पता साइन 3600 को 3/4, अब 1-2 बच्चा होगा मतलब ढेर तेज देगा साइन 3600 निकाल के, अब बोले सर 3/4 ही आ रहा है। जरूरी नहीं है, ठीक है, बराबर अलग अलग हो ही नहीं सकता, मतलब बराबर हो ही नहीं सकता दोनों। कभी कभार संजोग से कभी कभी बैठ जाएगा, है ना, तो उसको इशू नहीं रखना। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को उसी फॉर्मेट में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, साइन इसको एक साथ कर दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। चलेगा इसको? बोले हाँ सर चलेगा। और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड काहे सर, देखिए फॉर्मूला में बैठ जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। और ये नीचे है 2 का स्क्वायर, पूरे में है 2 का स्क्वायर मैंने 4, 4 है तो नीचे 1/4 बाहर आ जाएगा। नीचे का 4 जो यहाँ आ गया, ये 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, मतलब साइन 2x हो जाएगा। और ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है। और आपको जब ऊपर में स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं भाई, पूरे में स्क्वायर है तो ये यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। आप अलग अलग कर लीजिएगा, हम एक ही यहाँ पे जगह कमी होने के कारण जो है मिटा मिटा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 1/4 है। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मेट आया तो क्या बताएं, साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मेट में 1 - cos 2x, और 2x माने यहाँ 2x ऑलरेडी है और 2x और दें तो 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4x/2 dx। अब देखिए टूटता टूटता नज़र आ रहा है, ये 2 चौका 8 हो जाएगा बाहर में नीचे, और 1 - cos 4x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए ना, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x - cos 4x का sin 4x/4 प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, x/8 - sin 4x/32 प्लस c। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखिए, समझिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सो साइन क्यूब एक्स है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, तो साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है, साइन 3x 3 sin x। ये लगता है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाइएगा, नहीं होगा। 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है साइन क्यूब एक्स, इसको अलग करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, 4 sin क्यूब एक्स को उठा के पूरा इधर लेकर आइए, तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे 3 sin x है, ये है, और ये वाला पार्ट को उठा के उधर ले जाएगा तो -sin 3x हो जाएगा। ये 4 नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो साइन क्यूब एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 sin x - sin 3x/4 बैठा दीजिए। 3 sin x - sin 3x/4। ठीक है, sin 3x होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स, उसी से हम लोग किए हैं। ये 4 बाहर कर दीजिए, 1/4। ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, फॉर्मूला है। ठीक है,
3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। चलिए सॉल्व कीजिए। 1/4। अब ये 3 साइन एक्स है तो 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/4। 3 तो कांस्टेंट है और साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स माइनस साइन 3x कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 3x और बाई 3, ठीक है, प्लस सी। अब थोड़ा इसको तोड़ फोड़ इधर उधर कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे ये। तो अब ये 1/4 मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर दीजिए, तो हो जाएगा cos 3x और 4 3 12 और इधर माइनस 3/4 और cos x प्लस सी। हो गया आंसर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बस यही मेथड है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 थोड़ा 4 देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब पार्ट जो है ना थोड़ा बोरिंग लग सकता है। क्यों बोरिंग लग सकता है? क्योंकि बहुत आसान है, तुरंत तुरंत बन जा रहा है। बोले सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है, दे देगा ये क्वेश्चन, बनाते रहिएगा, ठीक है, टाइम लग जाएगा, है ना। तो जब लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये सब पार्ट अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बड़ा बड़ा पार्ट को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो जब हम बड़ा बड़ा बाय पार्ट्स सीखेंगे, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, 1/√अंडर क्वाड्रेटिक, बहुत सारा फॉर्मेट है, ठीक है, 1/क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, कुछ भी दे सकता है। तो वो सब के लिए सब चीज़ की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बेस बना लीजिए, उसके बाद बड़ा बड़ा चीज़ हम लोग सीखेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसमें टाइम तो लगना ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पूरे जो है इनडेफिनिट में आपको मामला पूरा क्लियर कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज है उसमें डायरेक्ट घुसेंगे, ठीक है। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। क्या करना होता है बस वही वाला, ये तो बना लिए ना, नहीं बनाए तो एक साथ इसको घुसा देते हैं। कैसे घुसा देंगे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब, लेकिन 2 का जरूरत पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए 2 कट जाएगा अभी भी, बस यही चीज़ है। क्यूब को एक साथ कंबाइन कर दिए, ऊपर में क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2x अपॉन, और 2 3 8 हो गया, मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया, और 1/8 बाहर आ गया, और एक क्यूब तो बच ही गया, वो ऊपर में क्यूब है। और आपका साइन क्यूब 2x है, तो साइन क्यूब 2x का जो भी फॉर्मूला होता है हम लोग पुट करेंगे। अब क्या पढ़े हैं? साइन 3x, ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, यही ना लिखेंगे। तो वहाँ पे उसको बैठाना पड़ेगा। ये साइन क्यूब 2x आया तो साइन क्यूब 2x लिखेंगे 3 और साइन x, तो साइन x के जगह यहाँ पे 2x है तो 3 साइन 2x आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 3x मतलब 3 दूना 6x हो जाएगा, ये है ना, 3x है तो 6x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4, है ना। चलिए ये आपका टूट गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो अब क्या बताएं आपको। चलिए अब टूट गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए ना। ये बाहर आ जाएगा 1/32 हो गया, और 3 साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस 2x, तो 3 माइनस कॉस 2x बाई 2, और माइनस साइन 6x है तो फिर माइनस कॉस 6x प्लस 6 हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा कॉस 6x बाय 6, ठीक है, और प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कहाँ से दे दी, अब तो इंटीग्रेट हो गया ना, और ये हो जाएगा 1/32। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको माइनस को बाहर कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहीं पे छोड़ रहे हैं, 32 गुना 6 कौन करने जाएगा, छोड़ दीजिए यहीं पे, है ना। ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन अब आगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको आप नोट कर दीजिए। और 5 और 6 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको हम बताते हैं अभी। स्टूडेंट अब हम लोग लास्ट का 2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, एक cos पावर 4x, एक है cos पावर 4x इंटू साइन का पावर 4x, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ये हम लोग को दिया हुआ है cos का पावर 4x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए स्क्वायर इंटू स्क्वायर वाला फॉर्म में तोड़ दीजिए ना, cos स्क्वायर x
और उसका स्क्वायर dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखेंगे 1 + cos 2x बाई 2, ऊपर में स्क्वायर dx है। और ये 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा और जो कि बाहर हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, जो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, और ऊपर बच जाएगा 1 + cos 2x का स्क्वायर dx, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल दीजिए, 1/4 बाहर है, तो a² + b² cos स्क्वायर 2x + 2ab, 2a1 है, b cos 2x है dx, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर खुल गया। अब देखिए यहाँ पे एक और है cos स्क्वायर 2x, उसको भी थोड़ा सा तोड़ ही लेते हैं, क्योंकि बिना टूटे तो हम लोग का बनेगा नहीं। ये होता है 1 + cos 2x, तो 2 दूनी 4x हो जाए, क्योंकि एंगल 2x है, बाई 2 + 2 cos 2x dx, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब आसानी से सब बन जाएगा, ठीक है। तो 1/4, अब इंटीग्रेशन करते जाइए, ये 2 जो है इसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अब इंटीग्रेशन करते जाइए, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 कांस्टेंट है जो कि बाहर रहेगा इस पार्ट का। अब देखिए इसका x हो जाएगा प्लस, अब चाहे नहीं, काम कीजिए ना, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई एलसीएम ले लीजिए तो सुविधा हो जाए करने में, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे सुविधा के कारण कर दे रहे हैं, नहीं तो इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, है ना, इधर 2 आ जाएगा प्लस ये 1 + cos 4x + 2 दूनी 4 cos 2x हो जाएगा, है ना। नीचे पूरा का पूरा 2 बचेगा और 2 चौका 8 कर देगा, यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के 2 × 4 8 कर देगा, है ना। अब इसको यहाँ से हटा सकते हैं, एलसीएम लेके किए, नहीं भी लेते तो भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आप होशियार बच्चा है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा x, cos 4x का कितना हो जाएगा, sin 4x बाय 4 × 4, cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x बाय 2 हो गया, प्लस c। अब 2x और 1x 3x कर दीजिए, पूरा पूरी 3x, ठीक है, हो गया सॉल्व। ये 2 से कट जाएगा तो 2 sin 2x बचेगा। चलिए हो गया। अभी चाहे आप तो इसको 1/8 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका इच्छा है, नहीं कीजिएगा आपका इच्छा है, ठीक है। यहीं पे छोड़ दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आंसर रख सकते हैं। 1/8 है, मल्टीप्लाई करें नहीं करें बाहर रखे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं अब हम, इसको देख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना पड़ा, स्क्वायर का स्क्वायर किए, 2 बार फॉर्मूला लगा दिए। सब क्वेश्चन में इसी टाइप से करना। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए क्या है। cos का पावर 4x × sin का पावर 4x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, sin का पावर 4x × cos का पावर 4x dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसका कुछ काम ही नहीं है, बस कुछ नहीं करना, वही फॉर्मेट लगाना जो हमेशा से लगाते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इस 4 को जो है बताएं पूरे में मतलब पावर पूरे में चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से sin x cos x और इसका पावर में 4 dx, ठीक है, पावर 4 चढ़ गया। अब 2 sin x cos x का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अंदर में, ठीक है, हो गया, ठीक है। 2 2 कट जाएगा, फिर वहीं को वहीं बैलेंस रहेगा। अब देखिए ऊपर में 2 sin x cos x है, 2 sin x × cos x sin 2x sin 2x, अब पावर ऊपर 4 है और नीचे कितना बाबू, 2 का पावर 4 16 इंटीग्रल dx, ठीक है। 1/16 आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब साइन, अब इस पावर 4 को अंदर घुसा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको साइन का पावर 4 2x, ठीक। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x और उसका बाबा जी का स्क्वायर ये, ठीक है, और नीचे 16, और नीचे तो 16 बाहर है, ठीक है, हो गया साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर। अब वहाँ पे साइन स्क्वायर x है, उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर x है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 - cos 2x, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा बाई 2, और ऊपर में है स्क्वायर dx, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1/16, अब 1 - cos 4x का
स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर है 4, तो नीचे हो जाएगा 4 और 16 चौक कर देगा 64, क्या कर देगा 64, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस 4x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। पूरा प्रोसेस आते जाएगा अपने आप, कुछ आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऊपर दिखते जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, इंटीग्रल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab, प्लस नहीं बीच में को माइनस है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि साइन था, है ना। अब बाहर आ गया dx। अब यह कॉस स्क्वायर 4x है, इसको थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 4x जो टूटेगा उसको तोड़ दीजिए, 1/64 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x से क्या हो जाएगा बताइए तो, 1 प्लस कॉस 2x, और कॉस 2x हो जाएगा 4x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा बाय 2, और माइनस 2 कॉस 4x dx। अब पूरे टूट गए, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, 2 को एलसीएम ले लीजिए और नीचे पूरे 2 करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी 4 कर देगा उसको, ठीक है। और ये 64 गुना 2 कितना हो जाएगा 128। आप एक स्टेप लिखिएगा अगर लिख रहे हैं तो, ठीक। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप आराम से इंटीग्रेट कीजिए, सब का सब टूट गया, ठीक है। पूरी प्रोसेस में आते गए, कुछ किए हैं देखिए तो, पहले एक साथ कंबाइन किए, फिर पावर 4 जो है अलग अलग है कंबाइन करके ऊपर चढ़ा दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 sin x cos x आ गया, तो ये sin 2x हो गया। पावर 4 था तो पावर 4 चढ़ा हुआ है, 2 का पावर 4 16 है। अब साइन पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर लिखने से साइन स्क्वायर 2x आ गया। साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ 4x इसीलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 2x 2 दूनी 4 हो गया, 16 बाहर है तो 16 नीचे बाहर है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 4x का स्क्वायर कर दिए तो पूरा आ गया, नीचे 2 का पावर 2 4 16 चौक 64 हो गया, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये यहाँ पे स्क्वायर का टर्म एक और बचा, इस स्क्वायर का टर्म को लिख दिए 1 प्लस कॉस 2x/2, 4x तो 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 2 आएगा। अब 2 को एलसीएम लेके पूरी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो नीचे 2 आया उसको 64 से मल्टीप्लाई कर दिया 128 आ गया, ठीक है। अब क्या लीजिए आप इंटीग्रेशन, 2 का 2 और 1 3 हो जाएगा ना टोटल, इसको 3 कर दीजिए टोटल, है ना, हाँ 3 हो जाएगा। तो 3 का इंटीग्रेशन 3x कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x/8 और माइनस 4, कॉस 4x हो जाएगा साइन 4x/4, साइन 4x/4, और 4 4 जगह कट, ठीक है। और कुछ है ये नहीं तो प्लस c। अब हम थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देते हैं, 128 और ये 3, अब साइन 8x/8 लिखते हैं पहले अच्छा दिखने के लिए, उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन 4x, उसके बाद लिखेंगे 3x, हो गया ख़त्म। ये 4x 3x एक साथ नहीं है भाई, ये साइन वाला है ना, ये प्लस 3x अलग से प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आप 128 को आपको यदि ढेर कैलकुलेशन आपको आता है तो आप कीजिए मल्टीप्लाई, और अगर ऐसे तो आंसर यहीं पे छोड़ना जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 128 को 128 गुना 8 करने जाएंगे, क्वेश्चन में भी ऑप्शन भी रहेगा तो इसी तरह यहीं पे छोड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो ये हम लोग का टाइप 4 और टाइप 5 हम लोग का स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला लेक्चर से टाइप 6 7 8 धीरे धीरे आते जाएगा और हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा लीजिएगा, मिटा बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दो नहीं, एक ही दे रहे हैं, चलिए एक दे रहे हैं। ये होमवर्क, इंटीग्रल ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x dx, ठीक है। इसको बना लीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा जो इसको कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगर नहीं लिखाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा ना, समझ जाएंगे हम, है ना। तो चलिए इसको बना लीजिएगा, और स्टूडेंट आज के लिए हम लोग का यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।